Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the next steps involved in the genetic engineering. So without any delay let's start. आज हम बात करने वाले हैं पहले बायोरिएक्टर्स के यूज़ के बारे में। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या जान लिया कि हमने नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनकी ग्रोथ देख ली, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की ग्रोथ देख ली। अब हमें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है और उसके अंदर भी ये रिकॉम्बिनेंट है। अब हम उसके अंदर से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कैसे निकलवाएंगे, ठीक है। बिकॉज हम जो भी चीज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, वो एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छे अमाउंट पे एम्पल अमाउंट में बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इंसुलिन है या अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं जिसकी हमारे पास डिफिशियंसी है, मार्केट में नीड है, बेसिकली हम उसके लिए चीज़ें करने वाले हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के में अंदर हमें अब प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है। अब हम उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। बायोरिएक्टर्स बेसिकली कुछ यू कैन से सिलेंड्रिकल या फिर कर्व्ड बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली लॉग फेज़ मेंटेन रखते हैं। लॉग फेज़ मेंटेन करने का मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, पहले तो जो है लैग फेज़ में आता है, फिर लॉग फेज़ में आता है, देन एक्सपोनेंशियल फेज़ में आता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर उसकी लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम उसका लॉग फेज़ जो है वो मेंटेन कर ले जाएँ, तो क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ होती रहेगी बैक्टीरिया की और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनता रहेगा। तो हम यही कोशिश करने वाले होते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर। तो बेसिकली यू कैन से बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो 100 से लेके 1000 लीटर 100 से लेके 1000 लीटर्स तक का वॉल्यूम आराम से बना सकते हैं ऑफ प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। तो हम लॉग फेज इन बायोरिएक्टर्स के अंदर मेंटेन करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फेज इन बायोरिएक्टर्स के अंदर मेंटेन करने वाले हैं। अब ये मेंटेन कैसे होगा, तो बेसिकली हमें पता होता है कि लैग फेज़ क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है अभी अच्छे से इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रोथ नहीं कर रहा है। लॉग फेज़ के अंदर क्या होता है कि उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ खाना है अच्छे से प्रॉपर अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए। तो हम वही करने वाले हैं, या फिर ऑप्टिमम कंडीशंस हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, बायोरिएक्टर्स के अंदर हम एक साइड से उसको खाना देते जाएंगे, या फिर जो भी हमारे पास उसको जिसके ऊपर उसको फीड करना है बैक्टीरिया को, उसका वो जो सोर्स है ऑफ फूड या फिर ऑफ न्यूट्रिएंट, उसको एक साइड से प्रोवाइड करते जाएंगे और एक साइड से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालते जाएंगे। बिकॉज अगर प्रोडक्ट आ गया तो हो सकता है कि जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ना, जैसे ली शाटेलर प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, तो क्या होता है कि वो रिएक्शन वापस लौट जाती है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट एक साइड से निकालते जाएंगे ताकि लॉग फेज जो है वो मेंटेन रहता जाए, ठीक है। एक साइड से रिएक्टर प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि बैक्टीरिया की जो एम्पल ग्रोथ है या फिर लॉग फेज जो है उसकी लाइफ साइकिल का वो मेंटेन रहे, और एक साइड से प्रोडक्ट जो है वो निकालते चले जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, बायोरिएक्टर्स के अंदर हम प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करते हैं, हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जो भी उसकी यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेसेसरी चीज़ें होती हैं, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, वाइटामिन, ऑक्सीजन, वो सब मेंटेन करते हैं। अब हमारे पास मेन 2 तरीके के बायोरिएक्टर्स होते हैं जो कि स्टरिंग टाइप में ही होते हैं। बेसिकली यू कैन से कि बायोरिएक्टर्स जो हम लोग यहाँ पे मेनली यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टरिंग टाइप होते हैं, और स्टरिंग टाइप में भी 2 होते हैं, ठीक है। मतलब मेन बायोरिएक्टर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को एम्पल अमाउंट में अच्छा खासा बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, और वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर और एक होता है स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर। तो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है कि नॉर्मली यू कैन से कि हम जैसे हमने बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सॉल्ट्स, वाइटामिन, ये सब जो चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन किया जाता है, वो दोनों में के अंदर ही मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे स्टरिंग के लिए यहाँ पे फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर्स होते हैं, यानी कि बेसिकली ऐसा समझ लो आप स्टरिंग कर सकते हैं, यानी कि इजीली जितना भी सारा मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया है वो आराम से अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से उसको ऑक्सीजन का अमाउंट मिल सके, इसलिए उसको हम चलाते रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर का यही काम होता है, ठीक है। अब यह क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप एरेशन कर रहे हो, जैसे जैसे ऑक्सीजन मीडियम में आ रही है, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो उस टाइम पे ना धीरे धीरे करते करते फोम बीच बीच में बनने लगती है, ठीक है। अब इस फोम को भी हटाना ज़रूरी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे फोम ब्रेकर होता है, ठीक है। फोम ब्रेकर ऊपर की साइड है और नीचे की तरफ हमारे पास फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर्स होते हैं। ये एग्जाम में आया था डायग्राम के लिए, तो मैं बता रही हूँ कि ऊपर की तरफ हमारे पास फोम ब्रेकर होते हैं जो कि फोम को हटाते रहते हैं, और नीचे की तरफ हमारे पास फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर्स होते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर के बारे में। नाउ हम बात करते हैं स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर के बारे में। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नीचे से यहाँ पे यू कैन से कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बबल्स रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बबल्स रिलीज़ करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अभी देखो पहली बात तो बबल्स को रिलीज़ कर रहे हैं ताकि जो ऑक्सीजन हमारे पास हमारे मीडियम के अंदर आ रही है वो ईजिली बबल का सरफेस एरिया यूज़ करते हुए ईजिली गैस से लिक्विड फेस के अंदर डिफ्यूज़ हो सके,
ठीक है। बबल्स उसको एक अच्छा खासा मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली डिफ्यूज हो सके या फिर इजीली मीडियम के अंदर मीडियम को ट्रांसफर कर सके, मतलब मीडियम में एंटर कर सके, ठीक है। हम इस वजह से हम ऑक्सीजन की बबल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन उसी जगह पे जब मैं बात करती हूँ अबाउट द सिंपल स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर के बारे में, उसमें ऐसे कोई ऑक्सीजन का बबल्स का हम यूज़ नहीं कर रहे थे। हम बेसिकली यहाँ पे हमने एक नॉर्मली स्टेराइल एयर का एक स्पेस दे रखा था, हमने एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए दे रखा था, हमने स्टीम फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर रखा था कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, स्टरलाइजेशन हो सके आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। एंड यहाँ पे हमने मोटर का यूज़ कर रखा था, ठीक है, फोम ब्रेकर का यूज़ कर रखा था, एंड ये सब चीज़ें यूज़ कर रखी थी। और बाकी तो मैंने जैसे बताई थी टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, ये हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं स्पार्ज स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर के अंदर, इसमें हम ऑक्सीजन के बबल्स को स्पार्ज कर रहे हैं या डाल रहे हैं अंदर, ताकि वो ईजिली सरफेस एरिया, अपने जो बबल का सरफेस एरिया है उसको यूज़ करके मीडियम को मतलब मीडियम लिक्विड मीडियम में एंटर कर सके, ठीक। एंड अब मैं बता रही हूँ अबाउट द अदर थिंग्स, जैसे कि हमारे पास एजिटेटर सिस्टम होता है जो कि इजीली स्टरिंग में मदद करता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, दोनों के अंदर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे नॉर्मली यहाँ पे एयर का कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं हम इन द सिंपल स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर, लेकिन स्पार्ज स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर के अंदर जो हम ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बना रहे हैं वो हम ऑक्सीजन के बबल्स को स्पार्ज कर रहे हैं अंदर, ठीक है। और उसी जगह मैंने बताया कि टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, दोनों जगह ही करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं, दोनों जगह ही करते हैं, ठीक है। और सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं, सैम्पलिंग पोर्ट्स यानी कि आप चेक कर सकते हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है रिएक्शन के अंदर, जैसे हम चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट निकल रहा है ना, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं बीच बीच में। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं, हम प्योरिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया, जैसे बायोरिएक्टर्स के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया की हम लोग लॉग फेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, और एक साइड से रिएक्टर डाल रहे थे और रिएक्शंस के लिए, रिएक्शन होने के लिए, या फिर बैक्टीरिया की लॉग फेज को मेंटेन करने के लिए जो भी सबस्ट्रेट्स थे वो डाल रहे थे, और एक साइड से हम प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास डिजायर्ड एंजाइम निकल के आया है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट निकल के आया है, जो भी है हमारे पास, उसका प्योरिफिकेशन या फिर उसका प्योर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया के कुछ टॉक्सिन्स हो या कुछ उसका वेस्ट मटेरियल हो जो कि उसके साथ में आ गया हो, तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे ही पैकेज करके बाहर नहीं दे सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हम लोग सेपरेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका सेपरेशन, उसका प्योरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर कोई ड्रग्स हैं, तो यानी कि कोई दवाई है जिसका हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका प्रिजर्वेशन करना, या फिर कोई भी इवन कोई एडिबल चीज़ है या कुछ भी चीज़ है इस तरीके की, जैसे हम SCP की बात करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी हमें प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्योरिफिकेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम करेक्ट है या नहीं है ना। उसके लिए भी हम उसका पीएच या फिर अलग अलग चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसे चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हम चीज़ें करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। हम प्रोसेसिंग करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं, हम प्योरिफिकेशन करते हैं, एंड देन जिन चीज़ों के साथ में प्रिजर्वेटिव लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि ड्रग्स के साथ में, है ना, कोई भी एडिबल फूड आइटम के साथ में लगाने की ज़रूरत है, तो हम उसके साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी लगाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।